Afternoon 8th class. My name is Pushpa, your maths teacher. I hope you all are healthy and safe at your home. So firstly, welcome to all in Vansi Vidya Niketan School online classes. So today we will do the remaining question of exercise 4.2. Here is question number 13. Construct a square each of whose sides measure 4.4 सेंटीमीटर. आपको एक स्क्वायर बनाना है यहाँ पे जिसकी एक साइड 4.4 सेंटीमीटर दी हुई है. तो बेटा स्क्वायर हमने बनाया है, यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया है. स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है. इक्वल होती है. अब ये देखो ए बी हमें 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. हमें पता है स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं. स्क्वायर की सारी साइड भी इक्वल होती है. ये 4.4 है तो ये भी 4.4, 4.4 है, 4.4. सारी साइड्स की मेजर आप लिख दो. ठीक है. अब हम इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. 4.4 सेंटीमीटर. बेटा सबसे पहले लाइन खींचो. ड्रॉ कर ली लाइन. अब उसके बाद एट पॉइंट ए कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का. कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाओ. ए पे पुट करके सेमी सर्कल, फर्स्ट आर्क यहां से ऐसे आर्क लगाएंगे. सेकंड आर्क यहां से, सेकंड आर्क यहां से लगाएंगे हम, और थर्ड आर्क यहां से. ये कट हो जाएंगे. फिर इसको आप ऐसे मैच कर दीजिए. ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल. बी पर भी 90 डिग्री. सिमिलरली सेमी सर्कल, फिर फर्स्ट आर्क यहां से, सेकंड वाली आर्क यहां से, थर्ड आर्क आप यहां से लगाएंगे. कुछ इस टाइप से ये आपका 90 का एंगल बन जाएगा. ठीक है. अब बेटा देखो 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो यहां से ए से 4.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ. बी पे ये भी कितना दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर. सेम आर्क लगाओ 4.4 सेंटीमीटर की. अब ये देखो दोनों आर्क कट हो गई है. ये आपको डी पॉइंट मिल गया और ये आपको सी पॉइंट मिल गया. ये आप अब ये आपका ए बी सी डी स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 14. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज डायगोनल्स मेजर 6.4 सेंटीमीटर. यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है? एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. ए बी सी एंड डी. इसमें बेटा डायगोनल्स की मेजर दी हुई है. डायगोनल आपको पता है इन्हें डायगोनल कहते हैं. इनकी मेजर दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर. और आपको ये भी पता होना चाहिए स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. अगर ये 6.4 है तो ये भी 6.4 सेंटीमीटर होगा. और दूसरी बात, इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. जब यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. अब देखो बेटा आपको कोई भी बेस बनाने के लिए कोई भी साइड नहीं दी हुई तो आप डायगोनल को ही बेस बनाओ. मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया था इसी तरीके से. ये ए एंड सी डायगोनल मैंने बना दिया 6.4 सेंटीमीटर. अब आप क्या करोगे? अब आपके पास बेटा कोई भी पॉइंट नहीं है कुछ भी ड्रॉ करने के लिए. तो आप क्या करो? इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. पहले भी मैंने बताया था कंपास को इस लाइन के हाफ से ज्यादा ऊपर कर लो. हाफ से ज्यादा होना चाहिए कंपास ओपन. कंपास ओपन करके बेटा एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, इसी पॉइंट से ऊपर और फिर इसी पॉइंट से ऐसे नीचे की तरफ. यहाँ पे हमने पुट करके एक आर्क लगा दी और नीचे भी लगा दी. फिर सेम ऐसे ही एक ऊपर आर्क और एक नीचे इसी पॉइंट से. बेटा कंपास को बंद मत करना. जितना कंपास आपने एक बार खोल लिया उतना ही रखना है. और कंपास हाफ इस लाइन के हाफ से ज्यादा ओपन करना है. अब ये दोनों कट हो गए. इन दोनों पॉइंट्स को मैच करा दो. जहां पे कट हुए ना ये दोनों पॉइंट मैच कर दिए मैंने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट. अब ये बेटा आपको मिल गया पॉइंट. यहाँ पे ये जो बीच में कटा हुआ है कट पॉइंट है ये ओ. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया ओ. अब आप देखो बेटा ये लाइन, अब मेरा दूसरा डायगोनल बचा है मेरे पास और मुझे पता है कि ये लाइन और ये लाइन मतलब ये इसका हाफ है. ये इक्वली ये बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को. बाइसेक्ट का मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो ये क्या है 6.4 का हाफ कितना होगा?
3.2, तो ये वाली लाइन भी 3.2 है और ये वाली लाइन भी 3.2 है। तो आप पॉइंट ओ पे 3.2 कंपास मेजर करो, 3.2 यहाँ पे पुट करो, 3.2 की आर्क लगाओ। सेम नीचे की साइड भी वही करो, वही 3.2 जो आपने ऊपर आर्क लगाई है, अब नीचे रख के नीचे भी आर्क लगाओ। यहाँ पे ऐसे उल्टा रख के ऐसे आर्क लगाओ। ये 3.2 सेंटीमीटर की आर्क ऊपर और नीचे दोनों साइड लगानी है आपने। अब बेटा ये देखो, यहाँ पे मान लो ये कट हो गया, तो ये आपको कौन सा, ये आपको 2 पॉइंट मिल गए जहां आर्क कट हो गई। एक तो मिल गया बी और दूसरा डी। ये बी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। मैच कर दो इनको सारे कॉर्नर से जहां जहां ये आर्क कट हुई है। इस टाइप से आपका स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड ABCD स्क्वायर हो जाएगा। Here is your question number 15. Construct a rhombus whose diagonals are 5 cm and 6 cm. अब आपको एक रोम्बस बनाना है, उसके डायगोनल दिए हुए हैं। बेटा रोम्बस और स्क्वायर दोनों की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों के डायगोनल भी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये इसका डायगोनल, एक की लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर में क्या था, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल थी। इसमें एक 5 सेंटीमीटर और दूसरा 6 सेंटीमीटर, पर ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी हम सिमिलर बनाएंगे उसी की तरह, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहले AC डायगोनल एज अ बेस आपने ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो जैसे अभी हमने किया था। बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। जब हम उसको बाइसेक्ट कर, ऐसे बाइसेक्टर बनाते हैं ना वो लाइन ड्रॉ करके, तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ही बाइसेक्ट करता है इसको, इसीलिए उसका नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रखा हुआ है। ठीक है, ए पॉइंट पे हमने कंपास हाफ से ज्यादा, इस लाइन के हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया, ऊपर आर्क और नीचे आर्क, ऊपर आर्क लगाई और नीचे। सिमिलरली इस पॉइंट से ऊपर आर्क, नीचे आर्क। अब इन दोनों पॉइंट्स को जहां पे ये पॉइंट्स कट हुए हैं मैच कर दिया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। अब उसके बाद देखो बेटा दूसरा डायगोनल कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जितना ये डायगोनल है उतना ही ये सेम। तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर रह गया है। अगर मैं इसका हाफ करूं तो 3 और इधर भी 3, मतलब यहां से यहां 3 सेंटीमीटर किया और फिर यहां से नीचे 3 सेंटीमीटर किया। पुट करो, ऊपर और नीचे दोनों साइड आपने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, अब आपको ये देखो दोनों आर्क कट हो गई, आपको B और D दोनों पॉइंट मिल गए। सबको मैच कर दीजिए, A को B से, B को C से, C को D से, D को A से। ये आपका रोम्बस प्रिपेयर हो जाएगा, ABCD। Now your question number 16. Construct a rhombus with side 6.4 cm and one of whose angles is equal to 70 degree. इसमें भी आपको एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 6.4 सेंटीमीटर और एक एंगल बेटा 70 डिग्री का दिया हुआ है। रफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये देखो A, B, C एंड D। मैंने ऐसे थोड़ा रफली ड्रॉ किया है। अब देखो बेटा एक एंगल 70 डिग्री दे रखा है, एक साइड 6.4 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको पता होगा रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। 6.4 तो ये भी 6.4, 6.4 एंड 6.4 सारी साइड इक्वल होगी। अब बेटा पहले बेस ड्रॉ कीजिए, A एंड B 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ड्रॉ करना है। ये एंगल D से ड्रॉ होगा क्योंकि ये 15 के टेबल में नहीं आता 70, इसीलिए D पुट करेंगे यहाँ पे। 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे D से। अब बेटा 6.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ यहाँ पे A से, क्योंकि ये 6.4 सेंटीमीटर है। 6.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ। अगर ये पीछे रह जाती है तो इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद B से सेम जितनी आपने यहाँ पे आर्क लगाई है 6.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ सिमिलरली बेटा। ठीक है, ये आर्क लगा दी 6.4 की। अब देखो ये 6.4, ये भी आर्क लगा दी हमने, ये वाली भी और ये एंगल भी बना दिया। बस बचा क्या है,
सी डी, तो आप डी पॉइंट है ना आपके पास, ये पॉइंट कट हो गया, ये डी पॉइंट ही तो था, तो अब डी पॉइंट से वहां पे 6.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ, सारी आर्क सेम लगेंगी 6.4 6.4 6.4। अब ये भी पॉइंट मिल गया हमें, आर्क कट हो गई, पॉइंट सी, इन सबको मैच कर दीजिए, ए बी सी डी, ये क्या ड्रॉ कर दिया हमने, रोम्बस ड्रॉ कर दिया। ओके, now your chapter has completed, so do this work in your fair notebook and be safe at home.